हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, ईश्वर आपको आपके रियल फेस से फेस करवा रहे हैं। आपके रियल फेस या मैं बोलूँ आपकी रियल पर्सनालिटी से आपको फेस करवा रहे हैं, आपको सम्मुख करवा रहे हैं। और इस चीज़ को देखकर जैसे आप खुद भी हैरान हैं, है ना, बट हैप्पी तो हैं खुद, लेकिन थोड़े से शॉक्ड हैं आप। ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। सारे ही कार्ड्स जो हैं मैंने ओशो जैन टैरो से लिए हैं। न्यू डेक है ये ओशो जैन टैरो मेरा। रिसेप्टिविटी, थंडरबोल्ट, पास्ट। देखिए, ये दोनों ही कार्ड कुछ इस तरीके से बताते हैं, जैसे ना रिसेप्टिविटी और थंडरबोल्ट। ये जैसे थंडरबोल्ट का मतलब होता है कोई शस्त्र, कोई वज्र। अब ये शस्त्र वज्र इस तरीके से नहीं है कि आपने कोई हाथ में धनुष बाण उठा लिया या कोई चाकू छुरी उठा लिया, नहीं। ये जो थंडरबोल्ट, ये जो कार्ड है ना, ये मुझे इंडिकेशन करता है आपकी पर्सनालिटी में एक जो जिस सिचुएशन में आपको ज़रूरत थी, जो रिक्वायरमेंट ज़रूरी थी, जहाँ पर आप रह रहे हैं, जो सिचुएशन है ना, यहाँ पर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट आपके लिए बहुत मस्ट थी, बट आप उसको रिक्वायर कर नहीं रहे थे, या भूल जा रहे थे, या अपने नज़दीक आने नहीं दे रहे थे, या कुछ भी मन में कुछ डाउट था, कुछ फियर्स थे, तो वो चीज़ें मुझे आपकी पर्सनालिटी से मिस जाती हुई दिख रही हैं। और ये स्वयं आप डिवाइनली गाइडेड हैं। परमात्मा जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं, वो चीज़ें आपसे करवाते हैं जो आप खुद भी शॉक हो जाते हैं। जब आप स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं तो आप टोटली डिवाइनली गाइडेड होते हैं। टोटली आपका, वो कहते हैं ना, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो एक स्पिरिचुअल सोल होती है ना, वो परमात्मा के मार्गदर्शन पर चलती है। उसमें उस सोल को कुछ नहीं पता होता कि मेरे साथ मेरा अगला दिन कैसे जाएगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। कोई प्री प्लानिंग नहीं होती, कोई प्री प्लान नहीं होते। टोटली जो डिवाइन सोल की जो एनर्जीज़ होती हैं, जो उसकी जर्नी होती है, वो डिवाइन के द्वारा प्री प्लान्ड होती है। प्री प्लान्ड, समझ रहे हैं? प्री प्लान्ड का मतलब पहले से ही प्री डेस्टाइन्ड है कि इस बच्चे के साथ लाइफ में ये घटनाएं घटेंगी, ऐसे 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 लोग आएंगे, ऐसे 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 लोगों से इसको लाइफ में इस तरीके की लर्निंग मिलेगी, इस तरीके के लेसन्स मिलेंगे। और फिर उन लर्निंग्स को लेके, उस लेसन्स को लेके, अगर कोई सामने से आकर, कुछ लोग लाइफ में तकलीफ़ दुख का कारण बनते हैं, फिजूल में आकर के आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो किस तरीके से आपके मार्ग से आपके ही द्वारा हटाया जाएगा। ये थंडरबोल्ट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि वो सारी जो स्ट्रेटजी है, जो एक डिवाइन पावर सोल में होनी चाहिए, वो डिवाइन पावर कहीं ना कहीं आप में राइट नाउ सिचुएशन में दे रही है। तो बात करूं, जैसे मैंने थंबनेल लगाया हुआ है, ईश्वर आपको आपकी रियल पर्सनालिटी से फेस टू फेस करवा रहे हैं। आपके रियल जो सोल हो आप, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी पावर है ना, उससे आप फेस टू फेस हो रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपनी इन शक्तियों को, इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को, इन स्पिरिचुअल पावर्स को भूल गए थे। बट जैसा मैंने अभी बताया, जब आप परमात्मा के भक्त होते हैं ना, आपके अंदर किसी के भी लिए कोई छल कपट, निंदा, द्वेष, जलन, चुगली, ईर्ष्या, जब कुछ भी नहीं होता। पाप क्या चीज़ है, जब वो आपकी आत्मा में निवास करता ही नहीं, तो फिर ऐसा जो इंसान होता है ना, वो बांधे नहीं बंधता, वो किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बंधता। संसार में रहता है, इस भौतिक जगत में ही रहता है, अपने रिश्तों को निभाता है, अपने सारे जो भी आपके कर्माज हैं, जो भी आपके रिश्ते जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, आपके जो भी ओल्ड रिलेटिव्स हैं, हर एक इंसान के साथ सही तरीके से रिश्ते को निभाते हो। लेकिन जहाँ पर भी एक डिवाइन सोल को कंट्रोल करने पर, अगर कुछ डेविल एनर्जीज अटैक करने की, एक डिवाइन सोल पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो वहाँ पर आपके ही
एटीट्यूड में, आपके ही बिहेवियर में डिवाइन कुछ ना कुछ ऐसा कह दमा देंगे या करवा देंगे आपके एक्शंस के थ्रू, आपके कर्मों के थ्रू, आपकी वाणी के थ्रू, कि जो डेविल एनर्जीज़ हैं वो अपने आप फियर फैक्टर्स उनके भीतर क्रिएट हो जाएगा कि भाई अब हम इस तरीके की हरकत करेंगे तो हमारा हशर बहुत बुरा होगा। अब ये इंसान या ये एनर्जी हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस तरीके के फियर फैक्टर्स डेविल एनर्जीज़ के जो लोग होते हैं, है ना, डेविल एनर्जीज़ क्या करती हैं, हमेशा दूसरों की लाइफ को इंटरपेक्ट करती हैं, दूसरों की लाइफ में ताक झाँक करती हैं, दूसरों को कंट्रोल करती हैं, दूसरों को रिला करके खुश होती हैं, दूसरों के जीवन को नर्क बना करके खुश होती हैं, दूसरों की पावर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है, दूसरों की सेल्फ एस्टीम को डाउन करके अपने आप को ऊंचा उठा करके हंसती है। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं, इनका डेविल एनर्जी का ईगो बहुत एक्सट्रीम होता है। तो यहाँ पर आपके ही द्वारा परमात्मा इनके ईगो को धराशाही करवाते हैं, इनके ईगो को चूर चूर करवाते हैं थर्ड पार्टी के, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं और ये सारा कुछ प्री प्लान्ड होता है। आपको परमात्मा आपके रियल वजूद से, आपके रियल फेस से मिलवा देंगे और मिलवा भी रहे हैं। आप हर दिन महसूस करते हैं कि आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आपकी ऊर्जा उस अनंत दिव्य ब्रह्मांडीय शक्तियों से मिल रही है ना। आपको हर दिन ऐसा महसूस होता है कि आज मेरे वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं। आपने ये भी महसूस किया होगा कि मैं अगर पास्ट की बात करूं, आप कभी बहुत हाई वाइब्रेशन, कभी डाउन, कभी हाई, कभी डाउन, कभी हाई, कभी डाउन में रहते थे, है ना। मतलब जो वाइब्रेशंस का ग्राफ है आपका, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी ऊंचा कभी नीचा, इस कदर जाता था। बट अब आपने फील किया होगा सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है, लोग क्रिटिकल हो सकते हैं, बट जो आपके वाइब्रेशन है ना वो स्थिर हो चुके हैं। आप मोस्ट ऑफ द टाइम पीस में, हैप्पीनेस में रहते हैं, चाहे बाहरी लोग आपके खिलाफ कितना भी भयंकर षड्यंत्र क्यों ना रच दे, भले ही कोई आपको चाहे जान से मारने तक की कोशिश क्यों ना करे, आपके मन में ये रहेगा मुझे मरने से डर नहीं लगता, है ना। इस तरीके के आपके वाइब्रेशंस हो जाते हैं और ये सारा कुछ वो परमात्मा, वो दिव्य शक्ति, ईश्वरीय कृपा जो आप पर बरस रही है वो करवा रही होती है, आपको आपके रियल फेस से मिला रही होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें सोल लेवल पर पता होती है कि जो ये शरीर है ये हमारा वस्त्र है और ये नाशवान है। आत्मा स्थिर है, आत्मा स्थायी है, और जो ये शरीर है ये आत्मा का एक कपड़ा है जो कि नाशवान है। आज नहीं तो कल मरना है, तो क्यों ना पूरे सम्मान के साथ, अपनी सेल्फ वैल्यू के साथ, अपनी सेल्फ एस्टीम के साथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मुझे जीना है, अपने आत्मसम्मान में रहना है। तो ये चीज़ें आप हर समय अफर्म करते हैं, अपने आप से मन ही मन दोहराते रहते हैं, जिससे कि ये बाहरी जो भी डेविल तत्व हैं, डेविल एनर्जीज़ हैं, आप पर अटैक करती हैं तो अपने मुंह की खाती हैं। तो इस तरीके से मुझे चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। और अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं आप भी इतने ज़्यादा शौक हैं, आप भी इतने हैरान हैं अपने इस एटीट्यूड को देखकर कि आखिर ये मुझे क्या होता है, आखिर इतनी पावर, इतनी शक्ति मेरे में कहाँ से आई। आप शौक हैं, आप हैरान हैं, परेशान नहीं हैं, खुश हैं, बट शौक है ना, कि मेरे में आखिर इतनी हिम्मत, इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी विजडम मेरे में कहाँ से आई। वो परम शक्ति बैठी है, वो ईश्वर बैठा है, वो सब देख रहा है। उसने आपकी नेकी को देखा है, उसने आपकी दरियादिली को देखा है, उसने आपके निस्वार्थ भाव को देखा है। जो भी आपने पवित्र कर्मांश करे हैं, आपने कभी भी किसी कर्म के पीछे कोई इंटेंशन सेट नहीं करके किसी कर्म को किया कि अगर मैं ये कर्म अच्छा करूँगा या करूँगी तो इसमें मेरा क्या बेनिफिट। अक्सर लोग यही सवाल करते हैं ना, मेरा क्या फ़ायदा है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा। आपको तो ये चीज़ पता ही नहीं थी कि फ़ायदा भी ढूंढते हैं। लोगों ने आपको चंट बनाया, चालाक बनाया, समझाया आपको। आप हर एक कर्म को अपने निस्वार्थ भाव से करते थे और यही आपका निस्वार्थ भाव देखकर परमात्मा प्रसन्न है आपसे।
तभी ये डिवाइन शक्तियाँ, पावर आपको बख्शी जा रही हैं और आप पल पल महसूस करते हैं। हर समय आप इन शक्तियों को महसूस करते हैं। आप परमात्मा की दिव्य शक्तियों को अपने आसपास हर समय महसूस करते हैं। यकीन माने इस समय आपकी ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, देखिए जब ईड़ा नाड़ी होती है हमारी चंद्र नाड़ी, पिंगला नाड़ी होती है हमारी सूर्य नाड़ी, और जो सुषुम्ना होती है उसको बोलते हैं हम सरस्वती। यानी कि इन तीनों का नाम गंगा, यमुना और सरस्वती भी हम बोलते हैं। कहते हैं ना जुबान पर सरस्वती बैठना। अभी जो आपकी राइट नाउ सिचुएशन है, आप अपने दोनों नोस्टल्स के नीचे हाथ लगा के चेकआउट कर सकते हैं। आपकी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों में से बिल्कुल बराबर श्वास बह रही होगी, और जब ऐसा होता है तो आपके मुंह की भक्तियाँ सच होती है। आप अपने मुख से जिस भी इंसान के लिए जो भी निकाल देंगे वो उसके जीवन की सच्चाई बन जाएगी, वो उसके जीवन की घटना बन जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों से, जितने भी हमारे YouTube चैनल्स के फॉलोअर्स हैं जिनके साथ ये एनर्जीज़ मैच होती हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कभी भी क्रोधवश किसी के लिए भी गलत शब्द ना निकालें। अगर निकलते हैं तो परमात्मा से तुरंत क्षमा मांगे, क्योंकि वो उस इंसान का भविष्य तय कर देगी। क्योंकि आपकी ज़ुबान पर आपकी ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी हैं दोनों एक्टिवेट हैं, दोनों बराबर श्वास आपके नथनों में से आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी सरस्वती ज़ुबान पर बैठी है। और आप जो बोलेंगे वो आपके जीवन की भी सच्चाई घट जाएगी, और जो जिसको भी आप बोलेंगे उसके जीवन की वो घटना घटित हो जाएगी। तो इसलिए सावधान, जिसको भी बोले आशीर्वाद दें, लोगों का भला करें, क्योंकि इस समय आपकी ज़ुबान पर सरस्वती माँ का निवास है। जैसा आप बोलेंगे वो जीवन की सच्चाइयाँ घटित होना शुरू हो जाएंगी। आप देखिए, मैं ईड़ा और पिंगला पर और सुषुम्ना नाड़ी पर एक एक्सप्लेन वीडियो आपको दूंगी, ताकि आप समझ पाएँ ये क्या चीज़ है, कैसे आप इन चीज़ों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको हम स्वर विज्ञान बोलते हैं, है ना। तो स्वर विज्ञान के बारे में भी मैं आपको कुछ सिखाऊंगी। देखिए, जो ज्ञान मुझे परमात्मा से मिला है, मैं जब तक मेरा जीवन है, जब तक मेरी सांसें चलेंगी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी अपने ज्ञान को बांटने की, क्योंकि ज्ञान जितना आप बांटेंगे उससे बढ़ता है ना। तो बस यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं एंड पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।